हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वासु। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे के जो अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रेलवे में अभी जितना भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है सबका प्रमोशन अभी आप बोलो 3 गुना फास्ट हो गया। 3 गुना ज्यादा लोगों को अभी मौका मिलेगा रेलवे में। जो नॉन गेजेटेड से गेजेटेड ऑफिसर बनने का वो जो चांसेस है वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा, टोटल वीडियो देखिए। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कैसे अभी जो रूल आया है, न्यू रूल, उसमें कैसे आप लोगों का जो रेलवे का ऑफिसर बनने का जो चांसेस है नॉन गेजेटेड से गेजेटेड वो अभी 3 गुना ज्यादा हो गया। तो जितना भी आपका रेलवे कर्मचारी है, जैसे आपका जेई हो गया, एसएससी टेक्नीशियन, एनटीपीसी से जितना पोस्ट आते हैं, इवन ग्रुप डी वाले जो ग्रुप सी जब बनेंगे, उसके बाद जब ग्रुप बी ऑफिसर बने, सबके लिए ये मौका है। और ये जो मौका है हर एक डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। जो लोग नॉन गेजेटेड से गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं, जो डायरेक्ट यूपीएससी से आते हैं, उनके लिए तो जो रूल है वो रूल है। लेकिन जो अभी ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, जो ग्रुप सी से, उनके लिए ये वीडियो है। और ये जो अपडेट आया है, अगर आप देखेंगे आरबी नंबर 93 2024, इसका मतलब 8 अक्टूबर को, जो 8 अक्टूबर को है, इसी दिन ये लेटर इशू है। आपको अगर ये लेटर चाहिए, मेरा टेलीग्राम में जाइए, ग्रुप में जाइए, आप लोगों को लेटर में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब में इतना डिटेल्स वीडियो आपको नहीं मिलेगा, 100% श्योर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद गेजेटेड ऑफिसर का डीलर हूँ। इसीलिए मैं खुद जानता हूँ कि क्या रूल चेंजेस हुआ है, मतलब इंटरनली क्या चेंजेस हुआ है। तो इसको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ये बोर्ड में, तब जाके आपको समझ आएगा क्यों मैं हर बार बोल रहा हूँ कि अभी जब पहले अगर 3 लोग अगर ऑफिसर बनते, अभी 10 लोग मतलब और 7 लोग एक्स्ट्रा भी चांसेस ज्यादा हो रहा है कि मतलब क्विकली ऑफिसर बन पाएंगे। और जितना भी प्रमोशन मैंने ऑलरेडी बताया कि जो प्रमोशन 5 साल के बाद हो जाएगा, अभी 3 साल में भी आप लोग ऑफिसर बन सकते हो। मतलब अभी आप लोग 3 साल में जो स्टेशन मास्टर बनेंगे, कमर्शियल अप्रेंटिस बनेंगे, मतलब कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनेंगे, 3 साल के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे रेलवे का ऑफिसर बनने का। चलिए शुरू करते हैं, देखते। रेलवे में 2 तरह का ऑफिसर होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑफिसर, जिनको ग्रुप ए ऑफिसर बोला जाता है, जो यूपीएससी से आते हैं, तो उनको तो छोड़ दीजिए। बाकी एक ऑफिसर होता है जिसको ग्रुप बी ऑफिसर या प्रोमोटी ऑफिसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोमोटी ऑफिसर। मतलब जो लोग नॉन गेजेटेड में है, जो लोग अभी हमारा मेरा वीडियो जो देख रहे हो, जो लोग एनटीपीसी से या जेई एसएससी टेक्नीशियन लोको पायलट हो रहे हो, उनसे जो लोग ऑफिसर बन रहे हो, वो लोग बनते हैं ग्रुप सी से ग्रुप बी ऑफिसर। तो वही लोगों के लिए ये अपडेट आया है। तो ग्रुप बी ऑफिसर का जो सिलेक्शन होता है वो 2 तरह का सिलेक्शन होता है। तो पहले जो एग्जिस्टिंग रूल है, अभी जो रूल काम कर रहा है, उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नया रूल में जो चेंजेस आए हैं उसमें आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलता है। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है उसमें ग्रुप बी ऑफिसर जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में 2 तरह का एग्जाम होता है। एक होता है 70% सिलेक्शन बोला जाता है, सेकेंड बोला जाता है 30% एलडीसी। तो क्या है एक्चुअली, पहले ग्रुप बी ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट में एग्जाम होगा, तो पहले उस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है उसको एसेस किया जाएगा। पकड़ लीजिए, जो ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम होगा ये हर 2 साल में एक बार होता है। अभी तो जो असेसमेंट पीरियड उसको 2.5 साल किया, तो और भी अच्छा है। इस बार हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाए। ये रूल का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये रूल अभी न्यू रूल बन गया। लेकिन जो असेसमेंट पीरियड है वो 2 साल 2.5 साल तक होता है। तो जो असेसमेंट के बाद वैकेंसी आएगा, पकड़ लीजिए ग्रुप बी ऑफिसर का वैकेंसी अगर 10 होता है, ग्रुप बी वैकेंसी असेसमेंट के बाद 10 होता है, तो उसमें से 10 में से 7 वैकेंसी, 7 जो वैकेंसी, वो 70% सिलेक्शन से बढ़ा जाएगा। जाता था, अभी भी जाता है। और जो 3 वैकेंसी, इसके लिए इसको 30% बोल, उसको एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें बढ़ा जाता है। तो ये होता है, आप लोग जब ऑफिसर बनेंगे लेवल 6 में पहुंचने के बाद, तब आप ये 2 तरह का एग्जाम दे सकते हो। तो अभी जो मतलब होता है कि 70% से 70% वैकेंसी बढ़ा जाएगा और एलडीसी से 30% वैकेंसी बढ़ा जाता है। उसके नेक्स्ट आता है कि 70% एग्जाम में आपको बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए कि 70% एग्जाम में बैठने के लिए आपको 3 साल लेवल 6 या उसके अबव वाला जो पोस्ट है उसमें आप लोगों को काम करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बता दिया कि ग्रुप बी ऑफिसर बनने के लिए मैं हर एक वीडियो में बोला है
कि 5 साल काम करना पड़ेगा लेवल 6 में, तब जाके ऑफिसर बनने का चांस है। तब क्यों मैं लेवल 6 3 ईयर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एलडीसी होता है 30% होता है, उसमें होता है कि आपका 5 साल, मतलब एलडीसी में या 30% एग्जाम में आपको 5 साल होने के बाद लेवल 6 में काम करने के बाद आप ऑफिसर का जो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर होता रहे उसमें एग्जाम में बैठ सकते हो। लेकिन 70% सिलेक्शन में तो 3 साल में ही आप लोग बच सकते। तो मैंने क्यों हर वीडियो में 3 साल नहीं बताया, चलिए धीरे धीरे मैं बताऊंगा, आप लोग वेट करते रहिए। तो 3 साल के बाद आप लोग इस एग्जाम में बैठ सकते हो। बैठ सकते हो मतलब इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम में तो बैठ नहीं सकते हो, वो धीरे धीरे बताऊंगा। एग्जाम के लिए एलिजिबल होता हो, लेकिन इसमें अगर आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हो लेवल 6 या अबव वाला पोस्ट में, तो एग्जाम में आप बैठ सकते हो। मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए क्या होगा, 3 साल के बाद लेवल 6 आएगा तो आप उस पोस्ट जब पकड़ लीजिए 7 वैकेंसी, उस 7 वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपका जितना लोग अप्लाई करता है वो एप्लीकेशन आता है हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर आने के बाद जैसे आपका पकड़ लीजिए एओएम का सिलेक्शन होगा, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, जो ऑपरेटिंग का होता है, जिस एग्जाम में कौन कौन बैठते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर बैठता है, आपका गुड्स गार्ड लोग बैठते हैं। तो पकड़ लीजिए जो स्टेशन मास्टर है वो अगर पकड़ लीजिए 4 साल कंप्लीट किया, इसका मतलब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो वो लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जब अप्लाई करते, जैसे 200 लोग पकड़ लीजिए इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, 200 लोग, उसमें से जो सीनियर हो गए वही लोगों को ही एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो कितना लोगों को 7 वैकेंसी के अगेंस्ट में बैठने दिया, उसको बोला जाए JOC, जोन ऑफ कंसिडरेशन। मतलब 3 साल के बाद आप अप्लाई तो कर सकते हो, तो अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया जितना लोग, उनको अप्लाई करने के बाद उनका सीनियरिटी देखा जाएगा कि वो 200 लोगों में सबसे सीनियर कौन लोग थे, तो वही लोगों को लिया जाएगा। तो कितना लोगों को लिया जाएगा, जैसे 7 वैकेंसी होगा तो 7 × 3, इसका मतलब होता है सिर्फ 7 वैकेंसी के अगेंस्ट में 21 लोग ही एग्जाम में बैठेंगे। मतलब जो जितना पहले 200 लोग अप्लाई किया जिनको 3 साल के ऊपर हो, उसमें से जो सीनियर है, मतलब लेवल 6 में जो लोग ज्यादा दिन से काम कर रही है, वो जो सीनियर है वो उनका टॉप मोस्ट जो 21 है उनको ही सिर्फ एग्जाम में बैठा दिया जाता था। लेकिन हाँ, अगर 21 में पकड़ लीजिए 7 वैकेंसी में 2 एससी का वैकेंसी है, 2 एससी का वैकेंसी या 1 एससी और 1 एसटी का वैकेंसी है, तो जो 1 एसटी है तो पकड़ लीजिए जो 21 सीनियरिटी देखा जाएगा, इसमें से कितना 3 एससी होना चाहिए, 3 एसटी होना चाहिए, क्योंकि एक एक वैकेंसी है उसका 3 गुना। पकड़ लीजिए इसमें से अगर 21 तक जो एससी है और एसटी है वो 3 3 जो 6 है, ये 6 लोग इसमें अगर नहीं रहता है, पकड़ लीजिए 4 रहता है, तो वैकेंसी का 5 गुना किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 5 गुना तक सीनियरिटी को देखा जाएगा, मतलब 35। तो 21 से 35 तक अगर पकड़ लीजिए दो आपका एससी या एसटी मिल गया, जो 4 थे और 2 जरूरत थे, तो 2 को लिया जाएगा 21 के साथ, उसको जोड़ा जाएगा और सिर्फ 23 लोगों को बैठा दिया जाएगा एग्जाम के लिए। C23 लोग एग्जाम में बैठेगा और एग्जाम में 7 वैकेंसी के अगेंस्ट। तो बहुत इजी होता था, जो लोग सीनियर मोस्ट है उनको तो बहुत इजी हो जाता था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को अभी ज्यादा मौका है, आप लोगों को उतना दिन वेट करने का जरूरत है, पूरा रूल चेंज हो जाएगा। जो लोग मेरिट में है अभी फटाफट ऑफिसर बनोगे। तो चलिए वो सब धीरे धीरे देखते। तो अभी भी एग्जिस्टिंग यही रूल है। तो पकड़ लीजिए अगर 23 लोग बैठ जाएगा, पकड़ लीजिए अगर 21 में ही अगर पकड़ लीजिए कि 1 एससी और 1 एससी वैकेंसी और एसटी वैकेंसी, उसमें 3 3 लोग है, तो सिर्फ 21 को ही बैठा जाएगा। इसको बोला जाता है JOC, जोन ऑफ कंसिडरेशन। मतलब एग्जाम में जो कितना लोग बैठेगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% में देखा जाएगा। जब इस 21 लोगों की या 23 लोग हो जैसे, उनको 7 वैकेंसी उसमें भरा जाएगा, उसमें से जो लोग पास करेगा उसके लिए उनका एग्जाम होगा CBT। अभी तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ गए, एक ही रिटन एग्जाम होता है। जब CBT में बैठेगा उसमें से जो लोग क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क है 60%, मिनिमम मार्क है कितना 60%, मतलब जो 23 लोग बैठेंगे उसमें जो 7 होंगे उनको मिनिमम 60% आना ही आना है। अगर नहीं लेके आएंगे 5 लोग 60% होगा तो 5 वैकेंसी को भरा जाएगा, 2 लोगों को नहीं भरा जाता तो वैकेंसी अनफिल रहेगा। लेकिन अगर जस्ट 60% जिसने कंप्लीट किया, तो अगर 7 किया तो 7 को कर लेगा। लेकिन अगर पकड़ लीजिए 10 लोग कर लिए इसमें से 60, तब उस 10 लोगों से जो टॉप मोस्ट 7 रहेगा सीनियरिटी, उनको ही आपका ये 70% सिलेक्शन में बैठा दिया जाता था। तो उनको बोला जाएगा CBT में बोला जाएगा। उसके बाद होगा वाइवा।
जितना लोग होगा उसके बाद उनको भाइबा के पहले उनको रिटर्न होगा, उसके बाद उनको मेडिकल होगा। आप लोग जितना भी अभी रेलवे में आ रहे हो, फिर से जब ऑफिसर बनोगे तो उनका मेडिकल स्टैंड अलग रहता है, फिर से आपको मेडिकल देना पड़ेगा। आपका उसी टाइम कोई विजिलेंस केस या डीआर केस है कि नहीं वो देखा जाएगा ऑफिसर बनने से पहले। आपका जो एनुअल परफॉर्मेंस है, सो आपको सिर्फ रिटन एग्जाम से आपको मतलब अच्छा नहीं मिलेगा, आपको अपार्ट जो है इससे भी अच्छा 15 मार्क मिलता है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो आपका मतलब आप जो सर्विस कर रहे हो उस सर्विस में कैसा है, उस जिसको एनुअल परफॉर्मेंस बोला जाता है, उसका मार्क भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद वाइवा होगा, ये सब मिलाने के बाद जो मेरिट होगा उसी से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन मुद्दा है कि 70% मतलब जितना लोग अब प्रोमोटिव ऑफिसर थे उसमें 70% लोग जो होते थे वो सिर्फ सीनियरिटी बेसिस पे और 60% मार्क आने तक अभी तक रेलवे में ऑफिसर बनते थे, और उसके बाद उनको ग्रुप बी ऑफिसर में पोस्टिंग दिया जाता था। तो ये था टोटल 70% का सिलेक्शन। अभी आता है 30%। ये वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सबको समझाइए कि ऑफिसर रेलवे में आने से पहले समझिए रेलवे का जो प्रमोशन प्रोसेस है कैसे होता है। तो आप लोग अगर समझ जाएंगे तो इसके बाद आप लोग जब रेलवे में आ जाएंगे तो इजीली ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि प्रोसेस आपको पता है कैसे ऑफिसर बनना है, कैसे आपको शॉर्टकट लेकर ऑफिसर बन सकते हो, थोड़ा कम पढ़ाई करने के बाद भी अगर रूल जान लेंगे तो। और अभी आता है 30%। तो जितना 10 वैकेंसी आएगा उसमें सिर्फ 3 वैकेंसी को मेरिट बेसिस पे लिया जाता था। तो इसी को ही मैंने हर बार मैंने वीडियो को बोला है कि अगर आप 5 साल लेवल 6 पोस्ट में काम कर लेंगे या उसके अबव वाला पोस्ट में, तो इस एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आप एलिजिबल नहीं हो तो अप्लाई कर सको 3 साल के बाद। उसके बाद जेडोसी होगा, जेडोसी मतलब जोन ऑफ कंसिडरेशन, उसमें जितना लोग आएगा वही लोग एग्जाम भरेगा। इसमें ऐसा नहीं 300 400 500 जितना लोग अप्लाई करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम रहता है 30%। ज्यादातर टाइप 5-6 वैकेंसी आती है, या मैक्सिमम जो बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट उसमें से मैक्सिमम 20 वैकेंसी पकड़ लीजिए आते हैं, मैक्सिमम 2 साल 1 साल 1.5 साल के बाद। तो उसमें से सिर्फ 20 आएगा तो सिर्फ 6 वैकेंसी को ही डायरेक्टली सीनियरिटी बेसिस, बाकी 14 तो ऐसे सीनियरिटी बनेंगे। तो मौका बहुत कम मिलता था, रेलवे में ऑफिसर बनना थोड़ा डिफिकल्ट था इसीलिए। दूसरा जैसे आप सीजीएल में बहुत सारा डिपार्टमेंट था, उसमें ऑफिसर बनना थोड़ा इजी था। रेलवे में ऐसा नहीं था, थोड़ा सीनियरिटी को देखा जाता, मेरिट को कम देखा जाता था। अभी उसको हटाया गया, अभी मेरिट में है तो तुम जाओ फटाफट ऑफिसर बनो, वो सब चीज अब मिल गया। तो अभी 5 साल लेवल 6 में काम करने के बाद आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो जो लोग 5 साल कंप्लीट किया उनका एक एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाया जाएगा कि ये लोग 5 साल कंप्लीट कर लिए, इनको एग्जाम में बैठने दीजिए। तो एलिजिबिलिटी लिस्ट जितना लोग एलिजिबल लिस्ट में आ जाएंगे वो फिर से उनको सीबीटी में बुलाया जाएगा, रिटन एग्जाम में उनका वाइवा होगा, उनका एनुअल परफॉर्मेंस होगा, डीए विजिलेंस होगा, मेडिकल होगा, ये सब देखा जाएगा, ये सब ठीक रहेगा तब जाके उनको सिलेक्शन हो जाएगा। उसके किसके बेसिस पे ना, मेरिट के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें कोई सीनियरिटी नहीं देखा जाता है। जो भी लोग 5 इयर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद जो एग्जाम में वैकेंसी है उसमें जिसको मिनिमम 60 मार्क है, मिनिमम 60, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा मार्क लेके आएंगे उसी को ही सिलेक्शन दिया जाएगा। इसीलिए मैंने इसको हर बार बोला है कि आप लोगों को 5 साल के बाद लेवल 6, क्योंकि मैंने जितना भी प्रमोशन बोला है एसएसजी तक, डीआरएम एडीआरएम तक, वो सिर्फ इसी से अगर आओगे तब जाके इसमें बन पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 साल तो बोल देता है, लेकिन आपको जेडोसी में मतलब जोन ऑफ कंसिडरेशन में आते आते आपको लेवल 6 में 10 साल 15 साल काम करोगे तब जाके सीनियरिटी में आओगे। तो 15 साल ऐसे ही अगर काम कर लोगे तो उतना तक प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, उतना कम उम्र में नहीं आओगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसमें सिर्फ 5 साल है, इसमें आपका मेरिट है, तो एग्जाम क्लियर करो डायरेक्टली आप लोग ऑफिसर बन जाओ। तो इसमें होता है डायरेक्ट मेरिट, मिनिमम 60%, लेकिन जिसका ज्यादा मार्क है उसी को पहले लिया जाएगा, इस जो प्रोसेस है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें, और इसीलिए इसमें ज्यादातर यंग बच्चे आते हैं, जो लोग आते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन इसमें जो लोग आते हैं वो ज्यादातर ऊपर नहीं जाते पाते, लेकिन 70% वैकेंसी तो इसी में से ही फिलअप होता था। इसीलिए जो लोग प्रोमोटिव ऑफिसर है रेलवे में उनका कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा अभी तक नहीं था, क्योंकि 70% तो ऐसे मतलब प्रोमोटिव मतलब जो मेरिट वाले नहीं है, जो सीनियरिटी बेसिस पे आ गए उनको मिलती है। दूसरा होता है कि इसमें क्यों इतना लोग पास कर जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 पेपर रहता है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर एग्जाम रहता है। वो बाद में मैं जो न्यू रूल है उसमें मैं बताता हूँ कैसे। तो इसी से आप लोग पोस्टिंग मिल जाता, और इसी में अगर 25 to 27 ईयर सर्विस कर लेंगे, 30% से आगे मतलब ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, और 25 to 30 ईयर्स अगर सर्विस करेंगे तो आप एसएसजी ऑफिसर, डीआरएम एडीआरएम
इजीली पहुंच जाएंगे उनका जो रैंक होता है उसी रैंक पे आप लोग पहुंच जाएंगे, और जो लोग पहुंचते हो इसी एग्जाम को क्लियर करके आते हैं। इसीलिए इस एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें कम लोग लेते हैं, इसीलिए रेलवे ऑफिसर बनना और ऊपर तक जाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो ये टोटल आप लोग समझ गए। अब ये आते न्यू न्यू, जो ये न्यू में आते जो न्यू रूल रहता है उसमें क्या हुआ, तो न्यू जो रूल आया है वो जो रूल है वो आपका आरबी नंबर 93 2024 में इशू हो गया। मतलब आरबी नंबर आपको अगर उसका कॉपी चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग ले लेना। उसमें आप लोगों को समझ आएगा कि रेलवे में कितना बड़ा बड़ा अभी प्रमोशन का स्कोप आ गया। जो लोग रेलवे में जेई एसएससी लोको पायलट ड्राइवर जितना भी मतलब ग्रुप सी एम्प्लॉय है उनके लिए बहुत बड़ा मौका आ गया अभी। तो अभी समझते पहले इसमें समझते ये जो एग्जाम है तो न्यू रूल है, इसमें जो 30% है इस 30% में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। तो मतलब जैसे आ रहा था ऐसे सेम आएगा कि आप लोग 5 साल काम करो, लेवल 6 में एलिजिबल बनो, सीबीटी 2 एग्जाम दो, पास करो, मेरिट में आप लोग बन जाओगे। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये जो रूल है 30% मतलब जितना वैकेंसी आप लोग प्रोमोटिव ऑफिसर में उसमें 30% जो वैकेंसी है उसमें जो मेरिट में है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। लेकिन 70% इसमें चेंजेस आया है। इसमें चेंजेस आया जो रेलवे का 70% बढ़ा जाता था उसी में चेंज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको ऑप्शन अभी 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि 30% में पकड़ लीजिए 1 लोग आते थे, अभी 70% में अगर इजी हो जाता है, मेरिट में आ जाता है तो 70% उसका 2 गुना से ज्यादा, इसीलिए मैंने 3 गुना बोला। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जो रूल है 3 साल काम करना पड़ेगा लेवल 6 में वो एज इट इज रहेगा। मतलब अभी आप लोग 3 साल लेवल 6 में काम करने के बाद अगर मेरिट है तो 3 साल के बाद ही आप ऑफिसर बन सकते हो। जो स्टेशन मास्टर अभी आ रहे हो, जो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आ रहे हो, अगर 6 लेवल 6 में 3 साल काम करने के बाद 70% में तो एलिजिबल हो जाते हो। अभी क्योंकि इसमें अभी जेडोसी नहीं है, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो अभी प्रमोशन में ऊपर तक अभी तो मतलब क्या बोलेंगे एनएफए से जो लेवल 15 तक भी पहुंचना पॉसिबल हो गया। अगर कोई बंदा अगर 23 या 24 में रेलवे लेवल 6 में आ जाता है और उस 3 साल के बाद ही एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो अब क्या बोलो तो डायरेक्ट ऑलमोस्ट यूपीएससी में जितना प्रमोशन मिलता है उनको अगर 10 प्रमोशन मिलते हैं तो उनको 8 तक मिल जाएगा। तो इसमें ये चेंज रहता है। तो 3 साल तो लेवल 6 में 3 साल काम करने के बाद एलिजिबल होता है। उसके बाद जो लोग होंगे उनको जितना लोग अप्लाई करेंगे उनका एक एलिजिबिलिटी लिस्ट बना दिया जाएगा। तो देखिए जो एग्जिस्टिंग है इसमें क्या होता है कि जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें से जो लोग जेडोसी में आएंगे मतलब जितना वैकेंसी होगा मतलब 7 वैकेंसी होगा तो 21 या 23 लोगों को ही सिर्फ जेडोसी में एलिजिबल होता था क्योंकि सीनियर मोस्ट है। तो सिर्फ 21 लोग ही एग्जाम में बैठ पाते थे, उसमें से ही सिलेक्ट होगा कि ये लोग वैकेंसी होगा कि नहीं होगा। और वो लोग कौन होता है जो सीनियर होता है। मतलब आप लोगों को बस मौका नहीं है 3 साल पे बस बैठेंगे, लेकिन सीनियर बनते बनते तो लेवल 6 में मिनिमम 15 साल काम करना पड़ेगा तब जाके जेडोसी में आप लोगों को चांसेस मिल रहा था। तब तक आप लोगों को 40-45 ईयर्स उम्र हो जाता था, 15-20 साल में रिटायर हो जाता था, उतना तो नहीं जाता। अभी ऐसा नहीं, सिर्फ 3 साल काम करो। सिर्फ इसमें सिर्फ 5 साल की तरह एलिजिबिलिटी जैसे बना देता है इसमें भी सेम, सिर्फ 3 साल काम करो। जो जो लोग 3 साल काम कर लिया लेवल 6 में वो लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो सेम एज इट इज इसके तरह इसका भी अभी मतलब मेरिट में होगा। कोई मतलब आपका कोई सीनियरिटी मतलब एग्जाम बैठने तक कोई सीनियरिटी नहीं देखा जाएगा। तो आप उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होगा जो एलिजिबल लिस्ट 3 साल काम करने के बाद जो एलिजिबल हो जाएगा वो जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें पास करेंगे। तो इसमें एक चांसेस है कि अभी आप लोगों को और एक चीज समझना पड़ेगा कि जो 70% है इसमें और एक अच्छा चीज है ये क्योंकि मेरिट के है इसमें 2 पेपर का एग्जाम रहता है। रेलवे में कितना पेपर का, एक रेलवे रूल की तरफ और एक हो गया जनरल स्टडी। तो आप लोग जब रेलवे में 5 साल काम करोगे तो जनरल स्टडी का नॉलेज ज्यादातर लोगों को कम हो जाता है तो उनके लिए सेकेंड पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन वो लोग 5 साल तक रेलवे काम कर लिया इसलिए रेल का चीज ज्यादा समझ आ जाता है तो इसलिए उनको रेल का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। इसमें होता है कि एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम होगा और ये जो चीज है ये चीज में कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया गया। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होगा, इसमें 2 पेपर का एग्जाम होगा। तो इसीलिए इस एग्जाम से जो ये एग्जाम है ये जो एग्जाम है एग्जाम भी बहुत इजी होता है क्योंकि 2 पेपर सिर्फ आधा पढ़ना है तो एक ही पेपर के एग्जाम होता है। दूसरा और एक चीज इसमें जैसे आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है क्योंकि मेरिट बेसिस पे था, इसमें 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता था। तो 1/3 मार्क अगर नेगेटिव हो जाएंगे
जब वन थर्ड मार्क नेगेटिव हो जाता है तो आप लोगों को तो मतलब 60% मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो टफ एग्जाम होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। एग्जाम में जितना अटेंड करोगे उसमें से जो गलत होगा उसको बाद देके बाकी जो राइट होगा उसमें से मार्क दिया जाएगा। लेकिन इसमें अगर गलत करोगे तो वन थर्ड मार्क, जैसे आपका एनटीपीसी का रूल है रेलवे का, वैसे वन थर्ड मार्क किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो एग्जाम है 70%, ये बहुत इजी है। अभी तक ये जो 70% का जो वैकेंसी था ये सीनियरिटी के ऊपर ही बेस्ड था। जो लोग रेलवे सिर्फ सीनियर लोग है वही लोग बन जाते थे, मेरिट वाले नहीं मान पाते थे। अभी इस मेरिट वाले लोगों के लिए ये तो पहले से ही खुला था, ये भी खुल दिया, तो आप 3 साल काम करो आ जाओ। तो ये हो गया आपका सीबीटी ऑन एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो जब ये लोग सीबीटी ऑन के बाद पकड़ लीजिए, इसमें 7 वैकेंसी और इसमें से पकड़ लीजिए 20 लोगों ने पास कर लिया, क्योंकि इसमें भी मिनिमम जो मार्क होता है क्वालिफाइंग वो 60% कितना है 60%। और तो ये एग्जाम इजी है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क भी नहीं है, इसमें पेपर भी एक है, इसीलिए 60% इसमें इजीली मिल जाता है। तो जो लोग 60% मिल जाएगा इसमें से, उस लोगों को उसके बाद सीनियरिटी देखा जाएगा। मतलब पहले होता है कि पहले सीनियरिटी देखकर ही एग्जाम में बैठा था, अभी होता है कि आप लोग पहले एग्जाम दो, उसमें से जो लोग क्वालिफाई करोगे मिनिमम 60% मार्क लेके आओगे उनको ही सीनियरिटी देखा जाएगा। तो आप आओगे सर अभी तो एग्जाम भी इजी है, आपका नेगेटिव मार्क नहीं है, तो इसमें से भी बहुत लोग पास करेगा, डेफिनेटली करेगा, इसमें से भी डेफिनेटली लोग पास करेंगे। तो फिर से उसको सीनियरिटी देखा जाएगा। तो हम लोग 3 साल में तो आ जाते हैं, लेकिन इसमें फिर से अगर सीनियरिटी देखा जाता तो मेरे को सिलेक्शन में प्रॉब्लम है नहीं। इसमें भी एक मतलब लूप फॉल है, मैं बता देता हूँ। तो आपको ऑफिसर बनना कितना इजी है, तो जब जितना भी लोग 60% मार्क लेके आएगा उनको सीनियरिटी देखा जाएगा। उनका क्या देखा जाएगा, सीनियरिटी देखा जाएगा। तो उनका भी सीनियरिटी देखा जाएगा। तो पकड़ लीजिए 7 वैकेंसी में 20-25 लोग पास किया, तो 25 लोग पास किया, 25 सेकेंड। तो इस 25 में जो सीनियर है उनको ही पहले, जो टॉप मोस्ट 7 है उनको ही पहले ऑफिसर बनाएंगे। तो मतलब आप इसमें भी सीनियरिटी देखा जाएगा। तो बोलेंगे सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, फिर से अगर एग्जाम पास करने के बाद सीनियरिटी देखा जाएगा तो फिर से वही लोग सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, मतलब आपका एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें और एक लूपहोल है, अगर आप 60% के जगह 80% मार्क लेके आते हो, 80%, जिसको रेलवे के भाषा में आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, यार इसमें 80% लेना, इससे 60% से इसमें 80% लेना इजी है। क्यों, इसमें ऑन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है, उसके ऊपर एग्जाम में 2 पेपर है, इसमें सिर्फ एक ही पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो डायरेक्ट आप 80% लेके आओ, जिसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। अगर आप आउटस्टैंडिंग मिल गया तब आपके लिए सीनियरिटी नहीं देखा जाएगा, तब आपको सबसे पहले सीनियर में बैठा दिया जाएगा। तो अगर पकड़ लीजिए 25 में, अगर पकड़ लीजिए जो सीनियर है वो लोग 70 ऑन लेके आया, लेकिन आपसे सीनियर है, लेकिन आपने 80 लेके आया, तो आप इनसे पहले चला जाएंगे। तो अगर आप इस एग्जाम के थ्रू आते हो तो आप लोग अगर 80% मार्क लेके आए, तो जो इसमें अगर पास करोगे 30%, इसमें वैकेंसी भी ज्यादा है इसलिए तो कट ऑफ भी कम आएगा थोड़ा, और इसमें एक ही पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 80% उससे 60% से 80% मिलना इसमें इजी है। तो 80% मार्क लेके आने के बाद आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा। आउटस्टैंडिंग जब मिल जाएगा तब आपको कोई सीनियरिटी नहीं दिया देखा जाएगा, डायरेक्ट आपको फर्स्ट ऑन में दिया जाएगा। जितना भी लोग 80% उसके अबव लेके आएंगे उसको डायरेक्ट ऊपर वाला पोस्ट में दिया जाएगा, और वो लोग डायरेक्ट 70% पोस्ट के लिए सीनियरिटी हो जाएगा। तो अगर आपके सीनियर भी आपसे नंबर में कम है और आपने 80% लेके आप जूनियर हो, तो भी उनसे पहले आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए अभी जितना भी, इसीलिए मैंने बोला अभी ये 3 और प्लस 7 मतलब 10 वैकेंसी निकलेगा, तो आप लोग 10 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते। इतना दिन अभी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, तो 7 बाकी जो 7 पोस्ट थे वो पोस्ट के लिए 10 साल 15 साल वेट करना पड़ता था जीडोसी में अगर आओगे कि नहीं। अगर आओगे तो अब जाके चांसेस था, अभी डायरेक्ट इसमें ही आ जाओ। 3 साल 5 साल वेट करने का जरूरत ही नहीं है, 3 साल सिर्फ लेवल 6 में काम करो, एलिजिबिलिटी मानो, एग्जाम में पास करो, एक ही पेपर रहेगा, उससे 80% मार्क लेकर आप इजीली 70% जो रेलवे का ग्रुप बी का एग्जाम होता है उसमें सिलेक्शन हो जाओगे। और अगर 3 साल में बन जाओगे तो उसके ऊपर वाला जो, जैसे आप पकड़ लीजिए 23 या 4 में आप लोग एनटीपीसी एग्जाम में आ गए, 27 तक अगर ऑफिसर में 30 या 32 ईयर का अगर सर्विस आपके पास रहता है, 30 या 32 ईयर्स का सर्विस आपके पास रहता है, तो आप डीआरएम एडीआरएम के ऊपर वाला पोस्ट पे भी जाने का चांसेस रहता है।
मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, उससे ऊपर जाने का वही चांसेस रहता है। ज्यादातर लोग नहीं जा पाओगे, लेकिन चांसेस रहता है कि अगर उस टाइम वैकेंसी रहता है तो है। डीआरएम में, डीआरएम रैंक में बहुत साल काम कर पाओगे। अगर आप 27, 28, 29, 10 साल अगर में ऑफिसर बन जाओगे इस एग्जाम से, इसमें 3 साल या 2 साल तक घट गया, तो आप लोग डीआरएम में, डीआरएम में बहुत साल काम कर पाओगे। इसमें से आता है जो लोग, उसमें से 2-3 साल होते हो तो रिटायर हो जाता है डीआरएम में, डीआरएम में। लेकिन इसमें से आओगे तो और 2 साल बढ़ गया। तो ये चीज भी दिमाग में रखिए। तो प्रमोशन का जितना प्रोसेस मैंने आपको ट्राई किया समझाने के लिए, और ये वीडियो को जितना भी रेलवे एम्प्लॉय है, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, जितना भी नॉन गेजेटेड है, सब कुछ शेयर कीजिए, समझाइए क्या बड़ा चेंजेस रेलवे में आया है। अभी ये जो रूल है अभी इम्प्लीमेंट भी हो गया, जो रेलवे का आरबी नंबर है 93/2024 में। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इतना डिटेल्स वीडियो ये जो प्रमोशन के बारे में यूट्यूब में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद गेजेटेड ऑफिसर का डीलर हूँ। जितना प्रोसेस मैंने बताया ये खुद मैं करता हूँ, इसीलिए इसके डिटेल्स में जानता हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लोगों के फैलाइए, तब लोग, आपका भाई बहन, आपका फ्रेंड लोग रेलवे में इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि आप प्रमोशन, सब लोग प्रमोशन के लिए ही तो आते हैं। क्यों आपका सीजीएल पोस्ट को इतना प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि सीजीएल का जो पोस्ट, और एक चीज, आप लोग जो स्टेशन मास्टर बनेंगे, गुड्स गार्ड बनेंगे, उसमें जॉब जो अलग होता है, ऑफिसर का ज्यादातर टाइम ऑफिशियली जॉब हो जाता है। जब आप ऑफिसर बनोगे, आपका कोई भी डिपार्टमेंट बनो, उसमें से 80 टू 90% तो आपको ऑफिशियल जॉब मिल जाएगा। आपका स्टेशन मास्टर भी बनेंगे, उसके बाद एओएम बनेंगे, तो 80 टू 90% ऑफिशियल जॉब, 10-20% आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जैसे क्लर्क वगैरह का जो ऑफिसर बना होता है 100%। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑफिसर बनना भी इजी हो गया। जो लोग स्टेशन मास्टर या जो ओपन लाइन रेलवे का जॉब है उसमें सिलेक्शन हुआ है, मन खराब है, तो अभी मन खराब करने का जरूरत नहीं। अच्छे से रेलवे में आने के बाद एनटीपीसी में जितना पढ़ाई किया उतना पढ़ाई करेंगे तो ये ग्रुप बी ऑफिसर क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होता है। उतना पढ़ाई कर लेंगे तो ग्रुप बी ऑफिसर क्लियर हो जाता है। तो क्लियर कर लीजिए, आपका ऑफिशियल जॉब में फिर से आओगे, ऑफिसर में आओगे, आपका खुद का कैबिन मिलेगा और बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा, जो मतलब अनगिनत फैसिलिटी मिलेगा, जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड में बहुत डिफरेंस हो जाता है आपका फैसिलिटीज में। तो वो सब चीज में भी बाद में बताएंगे। और इस चीज वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।